साथियों नमस्कार, मैं योगी, आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का हमसफ़र। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिस टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, अगर आप फॉलो करते हो तो बहुत अच्छा मुकाम आप हासिल कर सकते हो। साथियों, बहुत सारे लोग बहुत सारी अलग अलग कंपनियों में काम करते हैं। कोई रियल एस्टेट के क्षेत्र में काम करता है, कोई नेटवर्किंग के क्षेत्र में काम करता है, कोई ट्रेडिशनल में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करता है। अगर आपको लगता है कि मुझे इस कंपनी में कामयाबी हासिल करना है, तो बहुत आसान तरीका है जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। जैसे ही आप उस कंपनी में ज्वाइन होते हो, ज्वाइन होने के बाद में आप उस कंपनी में नए रहते हो, वह सब सिस्टम समझने के लिए आपको समय लगता है। बहुत से ऐसे साथी भी हैं जो सब कुछ सीख के भी वो कंपनी छोड़ देते हैं और दूसरे कंपनी में चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जिस कंपनी में पहले वर्क किया उस कंपनी में पैसा नहीं है, उस कंपनी में भी पैसा है, उस कंपनी में भी बहुत सारे लोग सक्सेस हुए हैं, पर आपको वो सिस्टम ठीक से समझ में नहीं आया होगा, या फिर आपके सीनियर ने आपके तरफ उतना ध्यान नहीं दिया होगा, या आपको सपोर्ट नहीं मिला होगा। इस वजह से आप वह कंपनी छोड़ के चले जाते हो। साथियों, मेरे कहने का मतलब यही है, कोई भी कंपनी क्यों ना हो, अगर उस कंपनी का सिस्टम सही है तो आप उसी कंपनी में वर्क करके सक्सेस हासिल कर सकते हो। बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि आपको आपके सीनियर का सपोर्ट लेना बहुत ज़रूरी है, तब तक जब तक आप सब चीज़ें सीख नहीं जाते। सबसे मायने क्या रखता है? सबसे मायने ये रखता है कि जब भी हम उस कंपनी में ज्वाइन होते हैं, सबसे पहले हमें एक डायरी लेना है। डायरी लेने के बाद में उस डायरी में हमें हमारे रिलेटिव, हमारे नेबर्स, हमारे फ्रेंड्स और जो हमारे एक्स्ट्रा पहचान के जो लोग होते हैं उनके नाम और नंबर नोट करना होता है। बहुत सारे लोग नाम और नंबर तो लिख लेते हैं, पर उनको समझ में नहीं आता कि लिस्ट किस तरह से बनाया जाए। तो मैं आज आपको एक लिस्ट बनाने का एक फार्मूला बताने वाला हूँ। उस फार्मूले को अगर आप यूज़ करोगे तो आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है। साथियों देखिए, जैसे ही हम रिलेटिव की लिस्ट बनाते हैं, रिलेटिव में हमारे बहुत सारे रिलेटिव रहते हैं, काका, मामा, चाचा, बहुत सारे ऐसे रिलेटिव रहते हैं, मौसी, मौसा जी, सबके अपने अपने हिसाब से लैंग्वेज रहती है रिलेटिव की। सबसे पहले नंबर में हमें उस रिलेटिव का नाम लिखना है जो हमें चाहता है, ना कि हम उन्हें चाहते हैं, उनका नाम नहीं लिखना है। पहले आपको उस रिलेटिव का नाम लिखना है जो आपको चाहता है, जो आपकी रिस्पेक्ट करता है। उसके बाद में उनका नंबर लिखना है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आपको उस रिलेटिव का नाम लिखना है जो पहले वाले रिलेटिव से आपको कम रिस्पेक्ट करता है, कम चाहता है। फिर तीसरे नंबर पे आपको नाम लिखना है जो पहले से कम चाहता है और दूसरे को लिखा, जो दूसरे से जो कम अपने को रिस्पेक्ट करता है, कम चाहता है, उसका तीसरे नंबर पे लिखना है। ऐसे ही आपको रिलेटिव की लिस्ट बनाना है। चाहे वो आप 10 लोगों की लिस्ट बनाओ, चाहे 20 लोगों की बनाओ, चाहे 50 लोगों की बनाओ, आपके ऊपर डिपेंड है कि आपके रिलेटिव कितने हैं। नेक्स्ट पेज की अगर हम बात करेंगे तो हम लिस्ट बनाएंगे हमारे फ्रेंड्स की। फ्रेंड्स भी बहुत सारे प्रकार के रहते हैं। कोई नज़दीक का फ्रेंड्स रहता है, कोई दूर का रहता है, कोई डेली मिलता है, कोई वीकली मिलता है, कोई मंथली मिलता है, कोई साल में एक बार मिलता है। पर हमें सबसे पहले नंबर में उस फ्रेंड का नाम लिखना है जो हमारी रिस्पेक्ट करता है, हमें लाइक करता है, उसका नाम और उसका नंबर लिखना है। दूसरे नंबर में हमें उस फ्रेंड का नाम लिखना है जो पहले वाले से हमें कम लाइक करता है, कम रिस्पेक्ट करता है। ऐसे ही लिस्ट आपको फ्रेंड की भी बनाना है। उसी के साथ साथ आपको
तीसरे नंबर पे लिस्ट बनाना है नेबर्स की, यानी पड़ोसी की। जिस तरह से हमने रिलेटिव की लिस्ट बनाई, जिस तरह से हमने फ्रेंड्स की लिस्ट बनाई, उसी तरह से आपको नेबर की भी लिस्ट बनाना है, जो हमारे पड़ोसी रहते हैं उनकी। उसी के साथ साथ चौथी लिस्ट हमें वह बनाना है जो एक्स्ट्रा लोग रहते हैं। एक्स्ट्रा का मीनिंग ये होता है जैसे आपका फ्रेंड का फ्रेंड, जैसे आप जिस शॉप में किराना लेने जाते हो वो आपके एक्स्ट्रा में आते हैं, जहाँ पे आप कपड़े प्रेस करने को जाते हैं वो एक्स्ट्रा में आते हैं, जहाँ पे आप पार्लर में जाते हो वो एक्स्ट्रा में आते हैं। जहाँ तक आप समझ गए होंगे कि एक्स्ट्रा के लोग यानी किस कैटेगरी के रहते हैं, ऐसे लोगों की आपको लिस्ट बनाना है। और जब लिस्ट आपकी बन जाती है तब डेली आपको 2 लोगों का समय लेना है और आपके सीनियर को उनको मिलाना है। आप जिस भी फील्ड में हो उस फील्ड की, उस बिजनेस की जानकारी आपका जो सीनियर है वो उनको देता है। जब तक आप वह सब चीज़ समझ नहीं जाते किस तरह से प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, तब तक आपको सिर्फ सीखना है। जब आपका सीनियर आपके पहचान के साथियों को बिजनेस प्रेजेंटेशन देते रहता है तब आपको सुनना है, समझना है, ना कि बीच में कुछ बोलना है। साथियों, जहाँ तक मुझे लगता है यह चीज़ आप एक बार फॉलो करके देखिए। 100% नहीं, 50% नहीं, कुछ न कुछ परसेंट तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव इस फार्मूले से मिलेगा ही मिलेगा साथियों। तो आज का यह मेरा टॉपिक था, आपको बताना चाहता था, क्योंकि मुझे यह लगता है कि जो भी साथी कहीं ना कहीं कोई ना कोई फील्ड में बिजनेस कर रहे हैं वह सक्सेस हो, उनको सफलता मिले। बस ये छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी, छोटी चीज़ों को फॉलो आपको करना है। 100% साथियों आपको सफलता मिलेंगी। बहुत जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।